हाय एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो जैसे ही मेरे कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई क्लाइंट शादी करते हैं तो उनका एक पहला क्वेश्चन मुझसे होता है कि जो भी पैसा उन्हें शादी के टाइम पर मिल रहा है क्या वो टैक्सेबल है, अगर वो टैक्सेबल है तो उस पर कितना टैक्स देना है। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। रीज़न बीइंग मैं इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड कर रही हूँ। शादी के टाइम पर जो पैसा मिलेगा उसका क्या करना है, शादी के बाद जो आप अपने स्पाउस को गिफ्ट करेंगे उसका क्या करना है, थर्ड अगर डिवोर्स होता है तो उस एलिमनी अमाउंट का भी क्या करना है एज पर द आई ऑफ टैक्सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंश्योर कर ले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आज मैं बहुत सिंपल रख रही हूँ, मैं सेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। रीज़न बीइंग मुझे लगता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं शायद उनको सेक्शंस की नॉलेज ना हो और वो इस वीडियो में कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, तो बहुत बेसिक मैं इस वीडियो को रख रही हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब भी कोई इंडिविजुअल गिफ्ट रिसीव करता है तो उस पर टैक्स का क्या इम्पैक्ट आता है। अभी मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल गिफ्ट मिला है, आपका बर्थडे है, आपको किसी ने 1 लाख रुपए का गोल्ड गिफ्ट किया है। तो ऐसी सिचुएशन में आई नो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, 1 लाख रुपए का गोल्ड कोई गिफ्ट नहीं करने वाला है, बट इट्स ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने इसलिए इस चीज़ को बोला क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे इसके ऊपर कि ऐसा कभी नहीं होता मैम, कोई 1 लाख रुपए का गोल्ड नहीं देता, बट दैट्स ओके। सो ये एक एग्जाम्पल है, आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड रिसीव किया तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि पूरे साल में 50,000 तक का अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हो तो वो तो एग्जेम्प्ट है, बट अगर उससे ज़्यादा आप गिफ्ट पूरे साल में रिसीव करते हो तो वो टैक्सेबल है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि क्या टैक्सेबल है और क्या एग्जेम्प्ट है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि आप नॉर्मल इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल रिसीव कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं शादी की। तो अगर किसी इंडिविजुअल की शादी होती है तो उस टाइम पर वो जितना भी पैसा रिसीव कर रहा है वो सब टैक्स फ्री है, उस पर आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना। बट अब पॉइंट ये आता है कि इसमें तो लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे रिसीव कर सकते हैं। वेल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये राइट है, अगर आप अप टू सर्टेन अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। ये नहीं है कि अगर आपकी 1 लाख रुपए मंथली सैलरी है और आपने शादी के टाइम पर 1 करोड़ के गिफ्ट रिसीव कर लिए, जो कि प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, प्रैक्टिकली फिट नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे डिसाइड करेगा? आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, आपसे शादी का कार्ड, आपसे शादी की फोटोग्राफ्स मांग सकता है, आपसे लिस्ट मांग सकता है कि किस किस ने वो गिफ्ट दिए हैं और उसको वेरीफाई कर सकता है। तो इसलिए एक लिमिट तक जितना भी आप पैसा रिसीव कर रहे हैं वो टैक्स फ्री है। ऑल्दो पूरा पैसा टैक्स फ्री है, बट वो एक्चुअल होना चाहिए, आपको एक्चुअल में उतना गिफ्ट मिलना चाहिए। तो जितना भी पैसा आपको मिल रहा है शादी के टाइम पर उस पर आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना। ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं आफ्टर मैरिज आप अपने स्पाउस को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आफ्टर मैरिज आप लेट्स से आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी आपने अपनी वाइफ को डायमंड का सेट गिफ्ट किया है, 100% टैक्स फ्री है, आपकी वाइफ को उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना। बट वहीं अगर लेट्स से आप अपनी वाइफ को 5-10 लाख रुपए, जैसे 10 लाख रुपए की स्टॉक गिफ्ट कर देते हैं और वो स्टॉक से आपकी वाइफ इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देती है, उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर देती है, तो जो भी वो इनकम होगी वो आपके हैंड्स में क्लब होगी, यानी कि हस्बैंड के हैंड में क्लब होगी। रीजन बीइंग यहाँ पे लग जाएंगे क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन। वाइफ को जो गिफ्ट में पैसा मिला उसने उससे इनकम करनी स्टार्ट करी, तो इसलिए ये हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबल है। तो ये बात हो गई, यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। शादी हुई, पैसा मिला तो क्या करना है, शादी के बाद पैसा मिला तो क्या करना है, और अगर नॉर्मल इंडिविजुअल को पैसा मिल रहा है चाहे शादी हुई है नहीं हुई है तो क्या करना है। अब हम बात करते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है कि अगर डिवोर्स हो जाता है तो क्या करना है। तो डिवोर्स के केस में एलिमनी दी जाती है और एलिमनी 2 तरीके से दी जाती है। पहली, या तो पूरा पैसा इकट्ठा दे दिया जाता है या फिर मंथली इनकम बांध दी जाती है, या फिर दोनों ही सिचुएशन होती है, कुछ पैसा इकट्ठा दिया और कुछ मंथली दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जितना पैसा इकट्ठा दिया जाता है, जो एलिमनी अमाउंट दी जाती है पूरी इकट्ठी, वो होती है टैक्स फ्री, बिकॉज वो माना जाता है कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मंथली इनकम दे रहा है तो वो वाइफ के हैंड में टैक्सेबल है। ऑल्दो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट की ये है कि इनकम टैक्स एक्ट
जो इंसान उस पैसे को दे रहा है अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को पालने के लिए, जिस भी चीज़ के लिए, वो वहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता। रीज़न बीइंग, हस्बैंड ने 1 लाख रुपए अर्न करे महीने के और उसे 1 लाख रुपए पे टैक्स दे दिया, उसके बाद उसको लेट से 80,000 रुपये इन हैंड बचे, 80,000 में से 40,000 उसने अपनी वाइफ को दे दिए, अब वो 40,000 रुपये पे उसको दोबारा टैक्स देना पड़ेगा उसकी वाइफ को। बट येस, यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट भी गलत नहीं है। रीजन बीइंग, यहाँ पे शादी ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। जब शादी ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो टैक्स के तो प्रोविजंस लगेंगे ही। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को पैसे दे रहा है, यहाँ पे कोई भी रिलेशन की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि रिलेशन तो यहाँ पे खत्म ही हो चुका है। अब हम बात करते हैं और भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अगर पैसे ना देके कोई एसेट दिया जाता है डिवोर्स के टाइम पर, तो क्या करना है? इसको पहले यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। पहले समझते हैं कि अगर शादी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, हस्बैंड अपने वाइफ को जब गिफ्ट दे रहा है, तो क्या करना है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि जब वो हस्बैंड अपनी वाइफ को डायमंड का सेट देता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट वहीं अगर वो, पहले मैंने एग्जाम्पल लिया शेयर मार्केट का, अब मैं कहती हूँ कि उसको प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, अब प्रॉपर्टी से इनकम होने लग गई, तो क्लबिंग ऑफ इनकम की प्रोविजन है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि शादी एग्जिस्ट नहीं कर रही, डिवोर्स हो गया है और हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी देता है एलिमनी अमाउंट में, तो जो वो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू जो भी इनकम अर्न हो रही है, अब हस्बैंड के हैंड में क्लब नहीं होगी, वाइफ को ही उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जितना भी टैक्स बनेगा वाइफ अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेगी और पे करेगी। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है टैक्स कैलकुलेट करने का। सारे ही कैटेगरी में, शादी नहीं हुई, इंडिविजुअल हो, गिफ्ट मिल रहा है, हुई है नहीं हुई है, एज इंडिविजुअल गिफ्ट मिल रहा है, 50,000 तक एग्जाम्प्ट है। सेकंड, शादी हो रही है, शादी के टाइम पर पैसा मिला, पूरा एग्जाम्प्ट। थर्ड, आपको क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन ध्यान रखने हैं, अगर आप मैरिज में एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और उससे इनकम अर्न कर रहे हैं। फोर्थ, डिवोर्स हुआ तो एलिमनी अमाउंट को कैसे ट्रीट करना है, सारे ही सेक्शन मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर स्टिल आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई वुड लव टू हेल्प यू। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।